से क़िरबत और मोहब्बत। क्या बीवी की शर्मगाह को बोसा देना जायज़ है? एक इस्लामी व इज़्दिवाजी रहनुमाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसा सवाल डिस्कस करेंगे जो अक्सर शादी शुदा मर्दों के दिल में होता है, लेकिन वो शर्म या झिझक की वजह से किसी से पूछ नहीं पाते। और वो सवाल है, क्या बीवी की शर्मगाह को चूमना या उसके साथ ज़बानी ताल्लुक जायज़ है? सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि इस्लाम ने मियाँ बीवी के ताल्लुकात को मोहब्बत और सुकून का जरिया बनाया है और कुरान मजीद में फरमाया, हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम इनके लिए लिबास हो। सूरह बकरा 2:147। ये आयत बताती है कि मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात बहुत करीबी, नजी और मोहब्बत भरे होते हैं। फ़ुक़हा का इजमा, इल्माए किराम की अक्सरियत के मुताबिक बीवी के जिस्म के किसी भी हिस्से को चूमना या प्यार करना जायज़ है, बशर्ते का नीयत मोहब्बत व तस्कीन हो, गंदगी या नापाकी न हो, शरीयत के दायरे से बाहर कोई अमल न किया जाए। सेक्शन 2, बीवी की शर्मगाह का बोसा लेना। मेज़बान, फ़िक़ही कतब में आया है कि बीवी के शर्मगाह को चूमने या चाटने के बारे में दो आरा हैं। 1, जायज़ मगर मुकरुआ। बाज़ उलमा कहते हैं कि ये अमल जायज़ तो है, लेकिन मुकरुआ यानी नापसंदीदा है, क्योंकि उससे गंदगी का खदशा होता है और फरिश्तों के शर्म व हया का ख्याल रखना चाहिए। 2, जायज़ और मुबाह। कुछ उलमा कहते हैं कि अगर दोनों मियाँ बीवी की रज़ामंदी से ये अमल हो और सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए तो ये मुकम्मल तौर पर जायज़ है। हराम कब होता है? अगर नापाकी की हालत में हो, यानी हैज़ या निफास, या ज़बरदस्ती और रज़ामंदी के बगैर। सेक्शन 3, तिबी और नफ्सियाती पहलू। मेज़बान, तबी लिहाज से अगर मर्द और औरत दोनों सफाई का ख्याल रखें तो ये अमल नुकसानदेह नहीं, बल्कि बाद नफ्सियाती माहिरीन के मुताबिक ऐसे मोहब्बत भरे लम्हात इज़्दिवाजी रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। एहतियाती तदाबीर, सफाई का ख़ास ख्याल, दांत या ज़बान में ज़ख्म ना हो, मुकम्मल रज़ामंदी हो, फहाशी या हराम ख्यालात से इज्तनाब। इख्तिताम, नरमी और मोहब्बत से। मेज़बान, इस्लाम हमें इजाज़त देता है कि हम अपनी बीवी से मोहब्बत करें, इसका दिल खुश करें, इसके साथ मुकम्मल सुकून और इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारें, लेकिन साथ ही हमें शर्म व हया, सफाई और नीयत की पाकीज़गी का भी ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह हमें हलाल तरीके से अपनी इज़्दिवाजी